प्रीता करण के बचपन की दोस्त थी, जिसे करण काफी अच्छे से जानता था। उनकी यही दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई थी और इसलिए उसने प्रीता के साथ घर बसाने से पहले अपने माता पिता से मंजूरी लेने का फैसला किया। राखी और महेश करण के इस फैसले से खुश थे। वो प्रीता की कुछ सच्चाई नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें करण पर बहुत भरोसा था कि अगर प्रीता को उनके बेटे ने चुना है तो उसका वो फैसला सही ही होगा। इसलिए वो इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दे देते हैं। कुछ समय बाद ही प्रीता और करण की शादी हो जाती है। अब प्रीता बहू बनकर राखी और महेश के घर आ चुकी थी। प्रीता एक बहू के तौर पर घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। घर के कामकाज से लेकर बाजार से सब्जी लाने का काम प्रीता ही करती थी। अभी अचानक से प्रीता ने शाम के 7 बजे बाजार जाना शुरू कर दिया था। उसे बाजार में काफी लंबा समय लग जाता था। इसी वजह से राखी को शक होने लगा कि उसकी बहू जरूर उससे कुछ छुपा रही है, जो बाजार का बहाना बनाकर कहीं और जाती है। लेकिन राखी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो इस बात का पता लगाए तो लगाए कैसे। इसी तरह एक बार फिर प्रीता राखी से कहकर बाजार जाने लगती है। अब राखी ने फैसला किया था कि वो प्रीता का पीछा करेगी और इसलिए वो प्रीता का पीछा करते हुए उसके साथ चली जाती है। प्रीता बाजार के बहाने से क्लब गई थी, जिसका पीछा करते करते राखी भी क्लब में एंटर हो जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बहू क्लब में डीजे का काम किया करती थी। अपनी बहू का ये रूप देखकर राखी के होश उड़ गए थे। इसी तरह राखी अपने घर में आ जाती है और कुछ देर बाद अपनी बहू का इंतजार करती है। प्रीता घर में वापस आती है। तभी राखी घर पर सभी सदस्य को इकट्ठा करती है और प्रीता से पूछती है कि वो बाजार का बहाना करके कहाँ गई थी। अब तुम सच्चाई और ज्यादा नहीं छुपा सकती, मैं सब जान चुकी हूँ। तभी प्रीता अपनी सासू माँ से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं आप सभी का दिल दुखाऊं। मुझे लगता था कि ये सच बताने से शायद आप सभी को ये लगेगा कि मैं आप सभी की बदनामी करवा रही हूँ, इसलिए मुझे ये बताना सही नहीं लगा। लेकिन मेरा भरोसा कीजिए, मैं वहाँ सिर्फ एक डीजे का ही काम करती हूँ, जिसका मुझे बहुत शौक है। और यही कहकर प्रीता जोर जोर से रोने लगती है। तभी करण उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है। राखी अपने बेटे को रोकती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। सभी की दिलचस्पी अलग अलग चीजों में होती है, जिस तरह से तुम्हारी भी है। डीजे का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, तुम दूसरों को एंटरटेन करने का ही तो काम करती हो। हम तुम्हारे अपने हैं और अपनों से कोई बात नहीं छुपाई जाती। बस मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि तुम जो भी करो उसे छुपाने की जरूरत ना पड़े। और यही कहकर राखी तुरंत अपनी बहू को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।